अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका उन्वान है जंगली लड़का। तो चले आएं, कहानी सुनते हैं। बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था। वाकई आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी साथ शामिल कर लिया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़कर कुछ रकम भी कमा लें। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा। ठिकाना ढूंढने के बाद वहाँ बंदरों की पसंद की खाने की चीज़ें फैला दी। फिर जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छिपा दिए। हमें वहाँ देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर इनकी वापसी का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी इंतज़ार के बाद बंदरों का एक जत्था उस तरफ आया और खाने की चीज़ों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने उन्हें हाँक कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदे ही उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो गए जहां अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों की छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और वहां उस जगह दिन में भी रात का गुमा हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी थी। मुकम्मल खामोशी का राज था, यानी यहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर ना जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मुहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पत्ता भी गिरता तो हम चौंक उठते थे। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़कर दूर निकल गया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका हूँ तो मैंने पलटना चाहा कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दांत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को ज़ोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया, मगर उसका नुकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली था। बड़े हुए बाल, नुकीले नाखून, आँखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फुर्ती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज़ सीटी बजाई, जो अब मेरे साथियों ने भी बजाई थी, जिसका मतलब ये था कि घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। यह हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर उस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां आ पहुंचे। मुझे एक जंगली लड़के के साथ गुत्थम गुत्था देखकर रुक गए। उन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उन्होंने जंगली पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। मेरे एक साथी ने कमर के गिर्द बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांधकर मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने उसे उठा लिया और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने महज़ब दुनिया में हलचल सी मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी ही आते अपना ली। फिर हुआ कुछ यूं कि लोग झोंक दर झोंक जंगली लड़के को देखने के लिए आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरे रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की भी मदद मिल गई। इस जंगली को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए
बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग ले आईं और उसमें तब्दीली के आसार नज़र आने लगे। वो कुछ कुछ हमारी बातें समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही उसने निशानाबाजी भी सीख ली थी और हमारे मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मुहिम्मात पर जाने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिम्मों के दौरान उसने कभी किसी जानवर पे गोली ना चलाई थी। वो एक अच्छा इंसान था। वो अपने पास एक थैला रखता था जिसमें जानवरों के खाने पीने की चीज़ें होती थी, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता था और खुद दूर खड़ा होकर उन्हें खाते देखता और खुश होता था। इस दौरान हमने उसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उसे देखने आए। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। उसके जिस्म पर एक महसूस पैदाइशी निशान देखकर उन्होंने अपने लहते जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़े हुओं से मिलने के बाद उसने हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाही और हमने दुखी दिल के साथ उसे जाने की इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही हकीकत पर मबनी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं एक दिलचस्प, अनोखी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।